7.5 का क्वेश्चन आपको दे रखा है y पर a sin x प्लस b cos x, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या हो सकता है, साइन के स्थान पर cos और cos के स्थान पर साइन हो सकता है, या प्लस के स्थान पर माइनस हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो ये स्टैंडर्ड पार्ट बनते हैं, और स्टैंडर्ड पार्ट जब भी ऐसा पार्ट बने उस केस में अपने पास ये डबल डेरिवेटिव करने पर वैल्यू अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे कि y इक्वल a sin bx प्लस माइनस b cos bx, ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे अपने आप को क्या करेगा, ये खुद को रिपीट करता है डबल डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव करके जाना है इस पार्ट का। तो देखिए यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन में y इक्वल a sin x प्लस के b cos x, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल a साइलेंट रहा और साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, साइन एक्स का हुआ कोस एक्स प्लस b, और कोस एक्स का क्या हुआ, माइनस की साइन एक्स, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास जो वैल्यू बनी dy बाई डी एक्स की, वो ये बनी a कोस एक्स माइनस की b साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करके आना है, लेकिन अगेन डेरिवेटिव तब तक अपने पास स्टॉप करेंगे उस पार्ट को कि वो अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, यानी dy बाई डी एक्स के लिए एक वैल्यू ऐसी होगी y जो वहाँ पर अपने पास रिपीट वैल्यू को पुट कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो y की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा हो, यानी y जैसा बन रहा हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास साइन है, यहाँ पर क्या है कोस, यहाँ पर कोस, यहाँ पर क्या है साइन, लेकिन अभी तक अपनी वैल्यू को क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अगर रिपीट वाला पार्ट इसमें होता तो हम क्या करते, यहाँ से अपने पास y के लिए इसको रिप्लेस कर देते, ठीक है, तब इसका हम डेरिवेटिव डिफाइन करते। अब ऐसा कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये बना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये बना a, और cos x का क्या बनेगा, माइनस के साइन x माइनस के b, और साइन x का क्या बना, cos x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो माइनस के a साइन x माइनस के b cos x, ठीक है। और आपको अभी बताया कि ये वाला पार्ट अपने पास क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को डबल डेरिवेटिव करने पर खुद को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लें तो दोनों पार्टों में अपने पास आपको क्या देगा, a sin x b cos x देगा, ठीक है, यानी खुद की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट। ये वाला आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे ये वैल्यू निकल कर आती है, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या ले लें, इसका माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, माइनस कॉमन लिया तो a sin x प्लस के b cos x, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 डाल सकते हैं, और यहाँ से हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 आपको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस के y बनाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू अपने पास a sin x प्लस b cos x वही क्वेश्चन को रिपीट कर गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, यानी हटा देंगे इसको, और इस वाले पार्ट के लिए इसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के y इक्वल 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यदि y इक्वल आपको दे रखा है sec x प्लस टेन एक्स, तब आपको सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos x बाई 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको प्रूव करके लाना है, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास देखें कि y इक्वल sec x प्लस टेन एक्स दे रखा है, और इस केस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वैल्यू आपको क्या दे रखी है, साइन और कोस में दे रखी है। इसका मतलब हमें डेफिनेटली इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इसको टेन यहाँ से चेंज कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको सिंप्लीफिकेशन में ले जाइए, क्योंकि अपने पास एक बार डेरिवेटिव करने पर जो वैल्यू बनेगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर हम सॉल्यूशन देखें इस पार्ट का, तो y इक्वल sec x प्लस टेन एक्स, इसका हम डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका अवकलन। तो अपने पास बना dy बाई डी एक्स इक्वल sec x का बनेगा sec x tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ से अपने पास ये पार्ट बन गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ से अगर इसका अगेन डेरिवेटिव किया जाए उस केस में अपने पास ये एफ एक्स इंटू जी एक्स बना रहा है, ये इसका पावर हो गया, ठीक है। तो अपने पास जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसको हमें सॉल्ट बना सकते हैं जबकि इसको साइन कोस में डिवाइड कर ले, यानी इसको तोड़ दे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा 1/cos x और ये बनेगा sin x बाई कोस, ठीक है। और यहाँ से अपने पास बना 1/cos स्क्वायर x। तो इस केस में हम देखें जो एलसीएम है वो सिमिलर है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं sin x बाई कोस स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन स्क्वायर x बाई कोस स्क्वायर x, ठीक है। सॉरी साइन x 1 प्लस के साइन x बाई कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि अपने पास जो कोस स्क्वायर x है उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, ताकि इसके जैसे स्टेप्स बनाए, ठीक है। या तो कुछ स्टेप्स कटेंगे या फिर जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या हुआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमने एक पार्ट को लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इम्प्लाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इस पार्ट को लिखा है हमने। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये बना अपने पास 1 प्लस के साइन एक्स बाई, और इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन एक्स। यहाँ से हम देखें तो एक पार्ट अपने पास क्या हो रहा है, पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/1 माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है और जो प्रूव करने वाला पार्ट है कुछ हमें मिल गया, ठीक। और ये वही सेम प्रोसेस या तो हम एफ एक्स बाई जी एक्स से करें, नहीं तो हम हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और जब भी ऐसा पार्ट हो तो नीचे एक पार्ट आपके पास कांस्टेंट हो, चाहे वो नीचे वाला पार्ट हो चाहे ऊपर वाला पार्ट, तब आपको एफ एक्स बाई जी एक्स लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, इस पूरे पार्ट को आप एक्स लेट करो तो हम जानते हैं कि जो 1/x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे या अपने पास 1 माइनस जो साइन एक्स है उसको हम x लेट करें तो ये अपने पास बनेगा 1/x और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव करेंगे किसका 1 माइनस साइन एक्स का, ठीक है, क्योंकि हमने उसको लेट किया है। इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं, वरना आप किस तरीके से जाएंगे एफ एक्स बाई जी एक्स से जाओ, उस तरीके से भी इसका रिजल्ट क्या होगा वही होगा, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पार्ट को इसको हमने कुछ ऐसा लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यानी 1 माइनस के साइन एक्स की पावर -1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स की पावर n को फॉलो करते हुए भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये -1 पावर क्या होगी आगे आएगी, इस पूरे पार्ट को क्या कर ले x लेट कर ले, ठीक है। इसका अगेन डेरिवेटिव होगा -1 पावर आगे आई और 1 माइनस के साइन एक्स की पावर -1 यानी एक पावर क्या हो गई उसमें से क्या कम हो गई, ठीक है। x की पावर n को फॉलो करता है। अब इसका होगा 1 माइनस साइन एक्स का, तो 1 का तो हुआ 0 और साइन एक्स का क्या हुआ माइनस के कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बना 0 माइनस के कोस एक्स, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट बनकर आया वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बना कोस एक्स इंटू 1 माइनस के साइन एक्स की पावर -2, क्लियर। और इस वाले पार्ट को नीचे ले जाए तो कोस एक्स बाई बना 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, जो हमें क्या करना है प्रूव करना है, क्लियर। तो यही पार्ट अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है y इक्वल फोर्थ क्वेश्चन आपके पास y इक्वल a cos nx प्लस b sin x, तब सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से आपको ये प्रूव करके लाना है। देखो यहाँ से अपने पास वही वैल्यू सेम, ये आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा है, ठीक है। आपको अभी बताया था अपने पास y इक्वल a sin bx, वहाँ पर b था,
यहाँ पर क्या है अपने पास n है। उसी तरीके से अपने पास यहाँ पर भी अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना के ला रहा है, ठीक है। तो 2 बार की कंडीशन में क्या होगा, करेगा खुद को रिपीट करेगा और पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा खुद के फंक्शन से, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन अपने पास वो क्या है, y इक्वल a cos nx प्लस b sin nx है। यहाँ पर अपने पास साइन को इधर, कोस को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अपने जो वैल्यू बनेगी, देखो वो क्या बनकर आई, इसमें हम फंक्शन को उठाएंगे और यहाँ से इसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, फिर कोई रिप्लेसिव वैल्यू होगी तो वापस उसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। तो लेकिन अपने पास जो ये फंक्शन दे रखा है ये खुद को डबल बार डेरिवेटिव करने पर रिपीट करता है, ठीक है, साइन कोस का फंक्शन। तो ऐसे अपने पास कई फंक्शन है जो खुद को रिपीट करते हैं। y इक्वल e की पावर x sin dx यानी ax sin dx, y इक्वल e की पावर ax cos bx, y इक्वल e की पावर ax a sin bx प्लस b cos bx। ये ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो खुद को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं डबल डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। और हमारे पास ऐसा ही पार्ट दे रखा है लेकिन e की पावर x नहीं है, e की पावर x के साथ भी ऐसा ही करता है और e की पावर x नहीं हो तब भी अपने पास ऐसा ही पार्ट बनता है। यहाँ पर अपने पास e की पावर ax दे रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, माइनस ax भी हो सकता है, क्लियर। तो ऐसे पार्टों को अगेन डेरिवेटिव करने पर ये खुद को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ऐसा हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस फंक्शन को हमने उठाया y इक्वल a cos nx प्लस b sin nx। देखो इसका डेरिवेटिव डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर अपने पास अगर इसका हम डिफरेंशिएशन डिफाइन करें तो a साइलेंट रहा, ठीक। अब यहाँ पर जाएंगे cos nx के लिए और cos nx जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और इस केस में क्या करेंगे तो nx, ये nx वाला जो पार्ट है उसको हम x लेट कर लेते हैं और अगेन इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो सब पहले cos nx का जो होगा माइनस के nx, ठीक है, sin nx हुआ। अब nx का होगा तो n का अपने पास साइलेंट और x का क्या हुआ 1, तो ये n ही आएगा केवल, ठीक है, प्लस b। अब वापिस sin nx के पास जाएंगे, sin nx स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए nx को क्या करेंगे हम x लेट करेंगे और ये पूरा पार्ट अपने पास क्या बन जाएगा, एक तरह से sin x बन जाएगा जिसका जो डेरिवेटिव है क्या होगा, cos x। क्योंकि हमने nx को लेट किया है तो अगेन इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो sin x का क्या हुआ, cos nx और nx का क्या हुआ, n, क्लियर। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया। देखो ये क्या बना, माइनस के an sin nx प्लस के bn cos nx, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास जो dy by dx की वैल्यू आई है वो खुद को रिपीट नहीं कर रही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट में आपको बता दिया है कि ऐसा पार्ट आपको क्या करेगा, डबल डेरिवेटिव करने पर खुद को रिपीट करता है, ठीक है। तो अभी तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, जब ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तब अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्लियर। तो यहाँ से ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसको रिपीट कर रहा है क्योंकि ये cos nx दे रहा है जो an दे रहा है लेकिन a आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पार्ट पूरा जो है वो वैल्यू क्या है, रिपीट नहीं करता है, ये डबल डेरिवेटिव करने पर रिपीट करेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या बनेगा अपने पास, d2y by dx स्क्वायर इक्वल, देखो माइनस के nx एज इट इज, ठीक है। अब sin nx के पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए अपने पास nx को लेट कर लेंगे क्या, x, और इस केस में क्या बनेगा, sin x बना और sin x का क्या करेंगे, cos nx बना। लेकिन nx का वापस रिपीट डेरिवेटिव होगा तो सबसे पहले cos sin का क्या बना, cos nx बना। अब nx का डेरिवेटिव क्या होगा, n, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर bn एज इट इज रहा, cos nx यहाँ पर अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो nx को थोड़ी देर के लिए लेट कर लेंगे x, इसलिए क्या बना, cos x बना। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x होता है लेकिन एज इट इज एंगल रखा जाएगा, ठीक है। अब अगेन अपने पास किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ nx का डेरिवेटिव होगा और nx का डेरिवेटिव में n साइलेंट रहा और x का क्या हुआ 1, क्लियर। यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, देखो ये n आगे आ जाएगा तो माइनस के an स्क्वायर और cos nx माइनस के bn स्क्वायर और sin nx, ठीक है। ये पार्ट बना। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है, n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2y by dx स्क्वायर इक्वल माइनस के n स्क्वायर कॉमन लिए तो अपने पास बनकर आया a
cos nx प्लस b sin nx, ठीक है, ये पार्ट बनकर आया। और यहाँ से हम अगर वैल्यू को देखें तो देखो ये खुद को वापस रिपीट कर गया, a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। और जब भी ऐसी क्वेश्चन में अपने पास रिपीट करता है तो उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को जो आपके पास दे रखा है इस पूरे पार्ट को y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, d2y/dx² इक्वल माइनस के n², और ये इसके में y आ गया, ठीक है। और इस वाले पार्ट को इधर ले आए तो अपने पास क्या बनकर आएगा, d2y/dx² प्लस के n² y इक्वल 0। और देखो यही पार्ट अपने पास हमें क्या करना था, प्रूव। आपको ऐसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पार्ट में आपको बता दिया कि ये डबल डेरिवेटिव करने पर क्या करेगा, खुद को रिपीट करता है। क्लियर।